Hello guys, good morning. Welcome back on Forma Educational Hub. In this video, we will discuss about the different types of process of thermodynamics from one state to another state. एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रक्रम काम में लिए जाते हैं उनके बारे में हम लोग इस लेक्चर के बारे में बात करेंगे। अब देखो तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ऊष्मागतिक प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ऊष्मागतिक प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो पहली चीज तो ऊष्मागतिक प्रक्रम का क्या मतलब है, प्रोसेस का क्या मीनिंग है। देखो अगर कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, मतलब एक रूम है, उसके अंदर गैस भरा हुआ है कोई भी, और तो गैस भरा हुआ तो उसका कुछ पर्टिकुलर स्टेट होगा, उसकी कोई अवस्था होगी। अवस्था या स्टेट होने का मतलब है कि उसका कुछ पर्टिकुलर प्रेशर होगा, कुछ टेम्परेचर होगा और कुछ वॉल्यूम होगा। तो मान लो कि कोई रूम है, उसकी पोजीशन जो है अभी, उसकी जो अवस्था है वो यहाँ पर है, ए पे। ए पे होने का मतलब है कि अभी मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम पर उसका मान लो प्रेशर है पी ए और वॉल्यूम है वी ए और टेम्परेचर है टी ए, ये है ना। अब इस अवस्था से मैं दूसरी अवस्था में लेके जा रहा हूं उसको, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। जैसे मान लो कि रूम है, उसके अंदर गैस है, तो उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इस टाइम पर ये है। थोड़ी देर बाद में देखा मैंने उसका वॉल्यूम तो फिक्स का, रूम को तो रूम का शेप जितना है उतना ही, तो वॉल्यूम तो फिक्स है। तो मैं दूसरी अवस्था में ले गया उसको। दूसरी अवस्था का मतलब, अवस्था समझते हो ना, स्टेट का मतलब मैंने ये समझाया था कि इन तीनों से किसी चीज को प्रदर्शित करे तो अवस्था को बता रहा है, वो उसकी स्टेट को शो कर रहा है। तो ये जो तीन चीज बता रही है अवस्था को शो कर रहा है ना, स्टेट को। तो अभी वो इस पोजीशन में ए में, अब वो मान लो ए से बी में चला गया, ए से बी में चला गया। बी में जाने का मतलब है वो दूसरी स्टेट में चला गया, दूसरी अवस्था में चला गया। दूसरी अवस्था का मतलब है कि उसका पी ए, वी ए, टी ए ये अलग होंगे, कुछ सेम भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक तो अलग हो गए होगा। तो मान लो कि उसका प्रेशर कुछ हो गया पी बी, वॉल्यूम हो गया वी बी, टेम्परेचर हो गया टी बी। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ये जाने का तरीका जो है वो अलग अलग तरीके से जा सकते हैं। कि हो सकता है कि जैसे मैंने इस रूम का वॉल्यूम है वो तो आयतन तो फिक्स रखा है, लेकिन मैंने इसका टेम्परेचर बदल दिया हो, तो टेम्परेचर बदल दिया तो टेम्परेचर टी ए से टी बी हो जाएगा, अलग हो जाएगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज करते एक भी पैरामीटर चेंज हो गया तो अलग अवस्था में पहुंच जाता, डिफरेंट स्टेट में चला गया। तो मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए लेके गया हूं, मतलब आयतन को नियत रखा और दूसरे पोजीशन में ले गया, टेम्परेचर चेंज कर दिया। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है, मान लो मैं ऐसा भी हो सकता है मैं प्रेशर को कांस्टेंट रख दूं कि आयतन जो है, वॉल्यूम, जो प्रेशर है, दाब, वो नियत है, दूसरी चीजें चेंज हो रही है मान लो। या ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट रख रहा हूं, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहा हूं, आयतन बढ़ा रहा हूं, मान लो दीवारों को आगे पीछे कर दिया तो आयतन चेंज कर दिया, वॉल्यूम चेंज कर दिया। तो अलग अलग तरीके से हम लोग एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा सकते हैं, अपने पे डिपेंड करता है हम लोग कैसे जा रहे हैं। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने को क्या बोलते हैं, जाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं, जो मतलब जाना होता है उसको बोलते हैं, वो जो एक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रक्रम। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखो। ये टॉपिक है ऊष्मागतिक प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन लिखो। किसी ऊष्मागतिक निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था, किसी ऊष्मागतिक निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था, किसी ऊष्मागतिक निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाने की प्रक्रिया को प्रक्रम कहते हैं। ले जाने की प्रक्रिया को प्रक्रम कहते हैं। ले जाने की प्रक्रिया को प्रक्रम कहते हैं। इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखो। The procedure to bring a thermodynamic system, the procedure to bring a thermodynamic system from one thermodynamic state to
thermodynamic state to another thermodynamic state. The procedure to bring the thermodynamic system from one state to another thermodynamic state is called या is known as thermodynamic process. Is known as thermodynamic process. ये छाप लो, ये जो ये बनाया ना, ये वाला, ठीक है, ये पोज करके आप छाप लेना। तो हमने ये बोला कि हमारा जो सिस्टम है उसको अलग अलग तरीके से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ पर मैं एक बोतल रखा हुआ था, इसको वहाँ से दूसरे रूम में ले गया, इसका मतलब ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मतलब उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं प्रोसेस, तो उस टाइम पर क्या आयतन नियत रखते हुए मान लो टेम्परेचर चेंज कर दूँ, मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहा हूँ, वॉल्यूम को चेंज कर रहा हूँ टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि आप इसमें कलर दिख नहीं रहा, अगर जैसे मान लो कि आप एक कंटेनर है और इसमें आप ये बर्नर लगा दिया मैंने, ठीक है, आग जल रही है नीचे और इसके अंदर कोई मटेरियल है, मान लो कोई पानी भरा हुआ है ऐसे मान लो, और इसको मैंने ढक्कन से ढक रखा है ना, इसको ढक्कन से ढक रखा है। अब मान लो कि मैं इसको उबाल रहा हूँ, तो मैं टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, लेकिन वॉल्यूम जो है आयतन फिक्स रख रहा हूँ, मतलब इस ढक्कन को ऊपर नहीं जाने दे रहा। जैसे प्रेशर कुकर में अगर खाना बनाते हैं हम लोग, तो प्रेशर कुकर में आयतन चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता बट टेम्परेचर चेंज होता है। तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज होता है, सॉरी वॉल्यूम चेंज नहीं होता, टेम्परेचर चेंज होता है। तो आयतन क्या रहता है उसमें, नियत रहता है, आयतन वॉल्यूम जो नियत रहता है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आयतन नियत रख लिया हमने। एक दूसरा तरीका और भी हो सकता है कि जैसे मान लो कि मैं इसको उबाल रहा हूँ, मैंने ढक्कन नहीं लगा रखा, और मान लो कि ये थोड़ा बड़ा है कंटेनर और ये ढक्कन नहीं लगा रखा मैंने, ऐसे कंटेनर इतना बड़ा है, ये कंटेनर बड़ा है, ठीक है, तो इसको उबाल रहा हूँ मैं इसका टेम्परेचर मान लो, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, मतलब इसका आयतन भी, ये जो लिक्विड है ऊपर तक आ जाता है, ये तो आयतन पहले तो इतना ही था, अब आयतन इतना हो गया, तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। मान लो मैं प्रेशर को नियत रख रहा हूँ, प्रेशर कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम बढ़ा दिया मैंने, तो सॉरी प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम बढ़ा दिया, आयतन बढ़ा दिया, तो प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए भी मैं प्रोसेस कर सकता हूँ। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, या मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए प्रोसीजर यूज कर रहा हूँ, या अलग अलग तरीके से। तो इस तरीके से आपके जो बेसिक प्रोसेस होते हैं वो 4 टाइप में डिवाइड किए गए, आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग या आपके जो लेवल है सेकेंड ईयर का, उसके बेसिस, उसके आधार पर हम लोग 4 तरीके से बात करेंगे इसको, कि 4 तरीके से हम लोग किसी सिस्टम को वर्क करा सकते हैं प्रोसीजर में, एक जगह से दूसरी जगह पे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जा सकते हैं। और वो जो 4 प्रोसेस होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। ये 4 प्रोसीजर है, इनको छाप लो, ये जो 4 प्रोसेस है इनको छाप लो। ये इनमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई क्रम नहीं होता कि पहले ये आएगा पहले ये आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने चारों को इस तरीके से दिखाया है, हम लोग इसी वे में इसी ऑर्डर में इनको डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने चारों को ऐसे शो कर दिया। हिंदी वाले हिंदी के नाम लिख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश के लिख लो, ये चारों है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊपर एक लाइन लिख सकते हैं, जो ऊष्मागतिक प्रक्रम निम्न प्रकार से हैं, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर द फॉलोइंग्स, और ये चारों लिख लो, छाप लो, ठीक है। यहाँ पे पोज करो और इसको चारों को छाप लो। मैं आगे इनको डिस्कस करता हूँ एक एक को, ठीक है। इनको जो डिस्कस करने का तरीका सेम तरीके से डिस्कस करेंगे सबको, तो इनको देख लेना एक एक को, हर एक को अलग अलग तरीके, मतलब थोड़ा एक प्रोसीजर सेम रहेगा। तो समतापी आइसोथर्मल की बात करते हैं सबसे पहले हम लोग, विल टॉक अबाउट आइसोथर्मल समतापी। समतापी में क्या होता है, टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट, समान है ताप, आइसोथर्मल समान है ताप, मतलब टेम्परेचर समान रहेगा, पूरा प्रोसेस में टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, दिख रहा है, नाम से पता चल रहा है। तो एक एक को डिस्कस करते हैं हम लोग। आओ भैया, पहला कौन सा है, पहला है समतापी, समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या रहता है, टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, क्लियर है। टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके अंदर लिखो कुछ, ये हेडिंग है, ऐसे इस तरीके से हेडिंग लिख लो, इसके अंदर कुछ लिखो। इस
प्रक्रम में एक अवस्था से दूसरी अवस्था पर जाने पर, इस प्रक्रम में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर ताप नियत बना रहता है। इस प्रक्रम में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर ताप नियत बना रहता है, ताप नियत बना रहता है। in this process temperature remains constant. In this process temperature remains constant. In this process temperature remains constant. ठीक है, टेम्परेचर नियत रहेगा। अब देखो टेम्परेचर कांस्टेंट रहने की वजह से इस प्रोसेस में कार्य कितना होगा, हीट का ट्रांसफर कितना होगा, वो सारी बातें कर ले हम लोग। तो टेम्परेचर में चीज़ें किसी किसी होगी, आगे बात करते हैं। तो देखो, सिंस वी नो दैट ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी फर्स्ट लॉ से क्या होता है, फर्स्ट लॉ से हमको ये पता है कि ये होता है कि dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि थी कि इन दोनों को, ये क्योंकि पाथ फंक्शन होते हैं ये दोनों, तो इनको d की जगह हम लोग डेल लिखना ज़्यादा सही रहता है, लेकिन मैं जनरली कैलकुलेशन के लिए ऐसे ही काम में लूँगा। ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान रखना। ये है, ये होता है dq जो होता है, du जो होता है वो होता है NCV dt, ये पहले हम पढ़ चुके। dw जो होता है वो होता है PdV, है ना। ये चीज़ समझ में आती है ना। तो ये एक सेकेंड, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन है। अभी मैंने कुछ किया नहीं है, इस प्रोसेस के हिसाब से बात करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीजर फॉर आइसोथर्मल, इस प्रोसेस के हिसाब से देखो टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट। तो सिंस आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है du इज इक्वल्स टू NCV dt, ये होती है इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज हो। ये इंटरनल एनर्जी नहीं है, इंटरनल एनर्जी में चेंज है एक्चुअल में, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, लेकिन हम लोग जनरली इसको इंटरनल एनर्जी लिख देते हैं, लेकिन इंटरनल एनर्जी है नहीं है ना। अभी आपके तो क्या इतना इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करते हो ना, मतलब जैसे MSc एंट्रेंस के, IIT JEM के जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनमें इन चीज़ों का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। आपके तो थ्योरी में इतना पंगा रहता नहीं है इन चीज़ों का, बट फिर भी पता होना चाहिए। du इक्वल्स टू NCV dt, ये है। अब देखो टेम्परेचर है कांस्टेंट, टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब है कि dt क्या है, टेम्परेचर में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। तो कांस्टेंट है तो चेंज कितना होगा, 0 होगा, तो dt 0, और dt 0 हो गया तो du क्या होगा, 0 होगा। du 0 होगा मतलब आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, जितनी पहले थी अभी भी उतनी ही रहेगी अगर हम लोग आइसोथर्मल से जा रहे हैं। तो आइसोथर्मल अगर प्रोसेस हो रहा है तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कि उसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा, सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बदलेगा, तभी तो आइसोथर्मल है, यही तो बोला जा रहा था। तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, एक तो ये बात समझ में आ जाती है अपने को, क्लियर है। चलो इसका मतलब है U जो है कांस्टेंट रहेगा, मतलब आंतरिक ऊर्जा नियत रहेगी। तो यहाँ पे लिख लो अतः निकाय की आंतरिक ऊर्जा नियत रहेगी, निकाय की आंतरिक ऊर्जा नियत रहेगी। Hence internal energy of system will be constant। एक चीज तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक एक प्रोसेस को पकड़ेंगे और उनके बारे में बात करेंगे, du के बारे में, dw के बारे में और dq के बारे में। ठीक है,
इन हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये लिखा, अब हमने डी के बारे में तो बात कर ली, एक पॉइंट क्लियर हो गया, इसके बारे में बात कर ली। अब मैं वर्क डन के बारे में बात, तो ये 0 हो गया, वर्क डन के बारे में बात कर देते हैं ना, कार्य के बारे में। एक बात क्लियर हो गई, इतना छाप लेना पहुंच करके, मैं आगे चलता हूं, है ना। कार्य वर्क डन dw इज इक्वल्स टू पी डी वी, है ना, ये है वर्क डन इज इक्वल्स टू आ गया पी डी वी, ये बात क्लियर है। अब देखो मुझे कार्य का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, वर्क डन का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, और वर्क डन का अगर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन करने के लिए मैं p का वैल्यू रखूं, अरे p का वैल्यू कुछ इस तरीके से रखूं, v के टर्म्स में वॉल्यूम में रखूं ताकि इंटीग्रेशन हो जाए, है ना। तो p का वैल्यू रखो, तो p का वैल्यू कहाँ से लेके आओगे, देखो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग जनरली लिक्विड्स के बारे में और गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं और आइडियल बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिंस PV इज इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस का जो इक्वेशन है वो हम लोग काम में लेंगे यहाँ पे पूरे थर्मोडायनेमिक्स के में, ठीक है। तो P का जो वैल्यू है, P का वैल्यू nRT बाई V आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। मुझे P का वैल्यू चाहिए था, किसमें, वॉल्यूम के टर्म्स में, आयतन के पदों में, ताकि मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन वॉल्यूम में हो रहा है ना, इसलिए मैं P को V के टर्म्स में लेके आ रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 और 2 से बाई 1 और 2 देखो क्या हो रहा है, W इज इक्वल टू nRT बाई V इंटू डी वी, ठीक है। W इज इक्वल्स टू nR, अब देखो कौन सा प्रोसेस है ये, आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट, n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, R तो वैसे गैस कांस्टेंट होता है, तो ये तीनों चीजें बाहर आ जाएंगी, nRT ये हो जाएगा dV बाई V, ठीक है। अगर वॉल्यूम में बात करें तो एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम में V1 से V2 तक जा रहे हैं, तो V1 टू V2 में लिमिट्स पुट कर देता हूँ, तो W इज इक्वल्स टू आ गया nRT, और इसका इंटीग्रेशन होता है ln V, लिमिट पुट करूँ V1 टू V2, तो ये हो गया W इज इक्वल्स टू nRT ln V2 बाई V1, ये आपका फॉर्मूला आ गया, किसका आ गया, कार्य का फॉर्मूला हो गया। और ये आपको मुजबा याद होना चाहिए ना, ये याद होना चाहिए भैया, क्योंकि काफी सारे न्यूमेरिकल्स में भी आता है और वैसे भी। ln लिखने का मतलब होता है बेस क्या है, e है, अगर आपको बेस 10 में रखना तो आप मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, और वो एक जो टर्म होता है उससे मल्टीप्लाई करके आप ln 10 में आ जाएगा ना। तो W इज इक्वल्स टू वर्क डन आ गया nRT ln V2 बाई V1, ये कार्य आ गया आइसोथर्मल में। तो कहीं पर भी आइसोथर्मल प्रोसेस होगा और आपको कार्य पूछा जाए कि वर्क डन कितना हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो आप ये बताओ, आप ये उनसे पूछना कि वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक आया, तो वॉल्यूम V1 से V2 तक आया तो वर्क डन ये हो जाएगा। टेम्परेचर उसमें कांस्टेंट रहेगा कि 30 डिग्री का टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस है और V1 टू V2 तक पहुँच गए, तो V1 टू V2 में ये पुट कर देना, वर्क डन आ गया था। मिला, आइसोथर्मल प्रोसेस में अपने को कार्य मिल गया, और क्या मिल गया, इंटरनल एनर्जी मिल गई, कार्य मिल गया। dq के बारे में बात करें थोड़ा, तो ऊष्मा के बारे में बात कर लेते हैं। दो चीजें हो गई, ऊष्मा, सिंस dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw, ये तो हो गया 0, तो dq जो आ गया वो आ गया dw के बराबर, मतलब q जो आया वो w के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी कार्य किया जाएगा या जो भी ऊष्मा दी गई वो कार्य में बदल जाएगी, वो किस में चेंज हो जाएगी, कार्य में चेंज हो जाएगी। जो भी आप ऊष्मा दोगे वो कार्य में जाएगी, आंतरिक ऊर्जा में कुछ नहीं जाएगा। तो q इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, और q इज इक्वल्स टू डब्ल्यू का वैल्यू आ गया, q इज इक्वल्स टू डब्ल्यू का मतलब हो गया, w ये है nRT ln V2 बाई V1, ये चीज़ आप ध्यान रखना हमेशा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में अपने को 3-4 चीज़ें पता होगी। एक तो इसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, मतलब टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट, सीधी सी बात है।
आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज नहीं होगा। आप जो भी एनर्जी दोगे वो डायरेक्ट वर्क डन में जाएगी, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं करेगी। तो टोटल एनर्जी, टोटल गिवन हीट विल बी कन्वर्ट इनटू वर्क डन। टोटल हीट जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट होगी। आई बात? एक इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, दूसरा जो वर्क डन है वो ये होगा। ये तीन बातें समझ में आ गई। तो कंक्लूजन लिख ले हम, निष्कर्ष। निष्कर्ष लिख ले। निष्कर्ष लिखने से पहले एक दो मैं कुछ ग्राफ बना लेता हूँ। ये ग्राफ बड़े काम के हैं, है ना। एक बार टाइम का आइडिया ले लेते हैं, फिर इसको आगे बात करते हैं। मैं कुछ ग्राफ बना लेता हूँ। देखो, कुछ ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल है तो देखो कुछ ग्राफ, कुछ P और V के बीच में ग्राफ, मैं कुछ ग्राफ बता रहा हूँ। V और P के बीच में कुछ ग्राफ, ये तो छाप ही लिया ना। ये तो ऊपर का तो पहले छाप ही लिया होगा, जिसने नहीं छापा है पॉज करके छाप लेना भैया। ये तो कंप्लीट छाप लेना है ना। हम लोग अभी ग्राफ्स के बारे में बात करें, फिर कंक्लूजन लिख देंगे, फिर निष्कर्ष लिख देंगे। देखो एक V और T के बारे में, T को इधर ले लिया, V को इधर ले लिया, और इधर T और P के बारे में इधर P ले लिया, इधर T ले लिया। ठीक है, इनमें ग्राफ बनाने हैं, इनके सारे ग्राफ प्लॉट करने हैं। देखो अपने को पता है इनका ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले देखना, अपने को एक चीज़ पता है कि PV = nRT होता है। टेम्परेचर है, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर है कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, ये तो पहले भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि PV जो है कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट मान लो कि मैं ले लेता हूँ कोई K ले लेता हूँ, K कांस्टेंट को शो कर रहा है, तो P जो आ गया वो K/V आ गया, मतलब P = 1/V ये आ गया। तो P = 1/E का कर्व आ गया, ये ऐसा आता है। इसी तरीके से PV का उल्टा करूँगा तो भी ये PV को अगर उल्टा करोगे तो इसको उल्टा करके देख लो आप कैसे बन रहा है, मतलब इसको ऐसे कर लो, घुमाओगे तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, मतलब मैं शेप की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये लाइन जैसी है वैसी ही आएगी, पर शेप वैसा आएगा ना, क्योंकि V और P के बीच में बनाएंगे तो V = 1/P। ये ग्राफ हो गया। अब बात करते हैं V और T के बारे में। तो हमारे को पता है कि टेम्परेचर है कांस्टेंट, टेम्परेचर है कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप वॉल्यूम का वैल्यू कितना भी चेंज कर लो, टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट ही। वॉल्यूम सपोज ये है, वॉल्यूम 0 है, मान लो टेम्परेचर आइसोथर्मल है ना, टेम्परेचर मान लो कि कुछ है 30 डिग्री और 30 डिग्री है यहाँ पे। वॉल्यूम आप यहाँ पे है तब भी है, वॉल्यूम आप यहाँ पे है तब भी 30 डिग्री है, वॉल्यूम आप यहाँ पे है तब भी आप 30 डिग्री पे, वॉल्यूम कितना भी हो 30 डिग्री पे रहेगा, मतलब ये फिक्स रहेगा। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर का एक फिक्स वैल्यू रहेगा। इसमें भी टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर इधर है, तो ये लो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब इसका फिक्स वैल्यू है। इसमें भी टेम्परेचर है, टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, इधर कुछ भी है क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट, इधर है टेम्परेचर, टेम्परेचर का एक फिक्स वैल्यू रहेगा। इसमें टेम्परेचर इसमें आया था तो ऊपर आ गया, इधर वाले एक्सिस पे आया तो टेम्परेचर इधर रख दिया मैंने। ठीक है, ये कर्व हो गए इनके। अब हम लोग क्या करें हैं, अब हम लोग कुछ और बात करते हैं। अब इसके कंक्लूजन लिख लेते हैं। ये तो कर्व हो गए, सीधी लाइन है ये 3-4 चीजें इतने, इनका निष्कर्ष लिख लेते हैं। निष्कर्ष निष्कर्ष निष्कर्ष, ये कर्व छाप लेना। निष्कर्ष कंक्लूजन किसका, आइसोथर्मल का कंक्लूजन, कंक्लूजन कंक्लूजन पहला पॉइंट, कंक्लूजन में पहला पॉइंट ऊष्मा सॉरी कौन सा है, आइसोथर्मल है ना। इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस। और change in internal energy will be 0, or change in internal energy will be 0
इन दिस प्रोसेस इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, समतापी प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है। इसके बाद में ये लिख लेना, आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, इसका मतलब है कि जो du है, चेंज जो इंटरनल एनर्जी में वो 0 है, इसका मतलब u जो है नियत है, ये है कैसा, कांस्टेंट है। ठीक है, ये छाप लेना। सेकेंड पॉइंट लिखो, इस प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। निकाय को दी गई ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। इंग्लिश में लिखो, इन दिस प्रोसेस the change in entropy, the change in this process के आगे वो चेंज वाला है वो हटा दो, उसको ऐसे लिखो, in this process the total heat given to the system converts into the work done by the system, हमने बोला था कि जो हीट होती है वो टोटल वर्क डन में चली जाती है, ये लिख लो, जो भी ऊष्मा होती है वो कार्य में चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, Q = W = nRT ln V2/V1। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए भैया किसी भी हालत में। ये आइसोथर्मल प्रोसेस में ये फॉर्मूला, ये कार्य होता है, वो कार्य जो होता है वो हीट के इक्वली होता है, ऊष्मा के बराबर ही होता है वर्क डन। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये 3 कंक्लूजन किससे मिले हैं अपने को, आइसोथर्मल प्रोसेस से मिले हैं, समतापी प्रक्रम से मिले हैं। अब ऐसे 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे। इसी तरीके से तीनों पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, हर एक प्रोसेस के बारे में और उसके कर्व्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कंप्लीट, ओके। ऐसे चलता रहेगा, और किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप करें, ऐप के ऊपर मैसेज भेज सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे नंबर आपके पास अवेलेबल होंगे। जिसके पास नहीं है तो 7726034397 ये है। ठीक है ना, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट कर ली है, तो जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है जाके अपने ऐप के ऊपर देखे, सारे वीडियोज़ अवेलेबल है इसी वे में। जिसने नहीं पढ़ी है और जो पढ़ लिया है उसको किसी को डाउट हो तो डाउट सोल्व करे, डाउट को पूछे मेरे से, हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, एक बार वो कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग करीबन 1 महीने बाद में उस पर टेस्ट रखेंगे, है ना। तो टेस्ट भी लेंगे, फिर कैसे कैसे आप लिखते हो पेपर्स में कैसे, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको लिखने का भी एक आइडिया होना चाहिए, तो उसके ऊपर भी हम लोग काफ़ी लॉन्ग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल कोई भी डिस्कशन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो Q = W ये हो गया। तो पहला ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, वी हैव डिस्कस अबाउट दी आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम लोग नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस होगा। ठीक है, ओके।